अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज एरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेज हैं और इसको हम वर्कशीट ऑफ एडजेक्टिव के नाम से भी याद रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं और इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करूंगी, आपने क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर रोककर सेंटेंसेज आप देख चुके हैं, इनको आप अपने तौर पर ट्रांसलेट कर लीजिए। अच्छा, इस वर्कशीट में खास बात यह है कि इसमें हर सेंटेंस एडजेक्टिव का नहीं है, इसमें कुछ अदर सेंटेंसेस भी मौजूद है। तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेंटेंस इसमें एडजेक्टिव का नहीं है, आपने उन्हें ट्रांसलेट करके आगे इररेलेवेंट लिख देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आप सेंटेंसेस को पहचान भी सकते हैं या नहीं। तो इसके साथ ही अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ ऑनेस्टली कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा वीडियो रोककर। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको वन बाय वन हम चेक करना शुरू करते हैं। वो एक नहर है, तो एक नहर है, यहाँ पर उसका नाउन आया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप लोग बताएंगे कि ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। वो एक नहर है, वो से मुराद है मैंने किसी चीज के बारे में दैट की बात की है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आया हुआ है। दैट इज अ कैनल। दैट इज, कैनाल का मतलब होता है कि वो एक नहर है। इसके बाद आ जाएगा ये एक पुराना कब्रिस्तान है। अब अच्छा, आप सेंटेंस के आखिर में मत देखा करें कि जनाब यहाँ पर तो नहर जो है, नहर यानी एक कैनाल है, तो ये तो नाउन हुआ। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। वहां पर मैंने कहा था हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से भी सेंटेंस शुरू करते हैं। तो आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि वो, तो वो से मुराद क्या होता है, दैट। दैट इज अ कैनाल। तो सेंटेंस के शुरू या आखिर में आप देखा करें, एडजेक्टिव से रेलेवेंट कोई भी चीज आएगी तो आप देखिएगा, तो पहला वाला हमारे पास रेलेवेंट है और क्या होगा, दैट इज कैनाल। ये एक पुराना कब्रिस्तान है, ये से मुराद है मैंने किसी चीज की तरफ इशारा किया और इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा देखो ये एक पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा, वैसे इस तरफ दो तरह से एडजेक्टिव कवर हुए हैं। एक तो मेरे पास इट करके हुआ है, यानी दिस इज। अब यहाँ पर कब्रिस्तान होता तो बात भी थी, मैंने कहा पुराना, यानी उसको मैंने मजीद आइडेंटिफाई कर दिया। तो पुराना कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, दिस इज एन ओल्ड ग्रेवयार्ड। दिस इज एन ओल्ड ग्रेवयार्ड का मतलब होगा कि ये पुराना कब्रिस्तान है। तुम बहुत चिड़चिड़े हो। चिड़चिड़े को कहा जाता है पीविश। एक इंसान की खास कैफियत आती है और अक्सर ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को कोई खास काम करना बहुत बुरा लगता है और अगर वो काम बार बार हो जाए तो इंसान को गुस्सा आता है। तो इस तरीके के मिजाज को हम कहते हैं चिड़चिड़ा। मैंने कहा तुम बहुत चिड़चिड़े हो, खाली चिड़चिड़े नहीं कहा, मैंने यहाँ पर बहुत का लफ्ज भी लगाया है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो बहुत का लफ्ज आपको पता है कि किसी एडजेक्टिव से पहले अगर बहुत, कम, ज्यादा ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर वेरी पीविश या यू आर टू पीविश। टू TOO में आ सकता है, यू आर टू पीविश या यू आर सच अ पीविश। पीविश का मतलब हो जाएगा चिड़चिड़ा। तो ये भी हमारे पास रेलेवेंट है। मेरा मुल्क काफी गरीब और पसमानदा है। माई कंट्री इज बैकवर्ड एंड पुअर। माई कंट्री इज क्वाइट पुअर एंड बैकवर्ड। तो मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ कि क्वाइट पुअर, QUITE, क्वाइट पुअर एंड बैकवर्ड, दोनों मेरे पास एडजेक्टिव के तौर पर आया है कि मेरा मुल्क नाउन था और उसकी मैंने खासियत बता दी कि मेरा मुल्क काफी गरीब और पसमानदा है। अली सुबह देर से ऑफिस जाता है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो रोककर पहले बताएंगे कि ये सेंटेंस आपके नजदीक एडजेक्टिव का है या किसका है। तो मैं समझती हूँ कि आपने वीडियो रोककर यहाँ पे बता दिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अली सुबह देर से ऑफिस जाता है, दिस इज नॉट अबाउट दी एडजेक्टिव सेंटेंस। यहाँ पर आएगा देर से जाता है, ये एडवर्ब का सेंटेंस हुआ हमारे पास। अली देर से ऑफिस जाता है, अली गोज टू दी ऑफिस लेट। तो यहाँ पर आ जाएगा इररेलेवेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव की वर्कशीट में फॉलो नहीं करता। इसके बाद है वो काफी सारे परिंदे हैं। वो काफी सारे, वो का मतलब है कि मैंने किसी प्लूरल की तरफ इशारा किया है। दोज आर मैनी बर्ड्स या दोज आर बर्ड्स, क्योंकि दोज डेफिनेटली मैनी के लिए इस्तेमाल होता है, दोज आर बर्ड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये मेरे पास रेलेवेंट है और काफी सारे, मैंने उनकी क्वांटिटी की तरफ इशारा किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये रेलेवेंट था। क्या तुम सच बोलते हो, ये इररेलेवेंट होगा हमारे पास। डू यू स्पीक ट्रुथ, क्योंकि ये मेरे पास एक एक्शन का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल एक्शन का, यहाँ एडजेक्टिव की कोई बात नहीं हुई है। मेरी दोस्त काफी ज़हीन है। माई फ्रेंड इज क्वाइट जीनियस, या आप एस्ट्यूट भी कह सकते हैं। जीनियस इंसान को एस्ट्यूट भी कहा जाता है। माई फ्रेंड इज एस्ट्यूट। तो आ जाएगा यहाँ पर कि ये हमारे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस है। इसके बाद है, क्या ये एक पुरस्कार किताब है। तो डेफिनेटली ये मेरे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस है, क्योंकि पुरस्कार का मतलब होता है एक किताब की बात होती तो वो नाउन था। पुरस्कार का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें काफी सारे राज हो, आपको उनकी मौजूदगी के बारे में इल्म ना हो और आप अगर उसके बारे में जान सके तो बड़ी एक आपको वहशत आई या मजीद काफी सारे राज आपके ऊपर खुल रहे हो। इज दिस अ मिस्टीरियस बुक, यहाँ क्या हो जाएगा, इज दिस अ मिस्टीरियस बुक। एन नहीं आएगा, मैंने गलती से कहा। इज दिस अ मिस्टीरियस बुक का मतलब होगा क्या ये एक पुरस्कार किताब है।
इसके बाद तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? आप लोग बताएंगे मुझे क्या ये सेंटेंस एडजेक्टिव का है या नहीं है। तो आई होप आपने बता दिया होगा। ये हमारा एडजेक्टिव का सेंटेंस है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, विच कलर डू यू लाइक? तुम खाने में क्या खाते हो? ये भी मेरे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरोगेटिव में आया व्हाट डू यू ईट इन, व्हाट डू यू ईट, या हम ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन फूड। मेरा भाई शरारती है, ये भी मेरे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस है। माई ब्रदर इज मिस्चेवस, माई ब्रदर इज मिस्चेवस, शरारती को कहते हैं मिस्चेवस। इसके बाद आगे आ जाता है ये मेज टेबल, यानी मेज को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं, मैंने लिख दिया। ये मेज लकड़ी की बनी हुई है, ये भी इसके एडजेक्टिव है। दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। इसके बाद है वो बहुत बदसूरत है, ये मेरे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस है, वो बहुत बदसूरत है। वो से मुराद आप किसी ही या शी को ले लें, मैं यहाँ पर किसी शी को ले लेती हूँ। शी इज वेरी अगली, अगर मैं वेरी हटा भी दूं ना, मैंने कहा शी इज अगली, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो बदसूरत है, और ये एडजेक्टिव का सेंटेंस है। ये कमरा बहुत हब्स ज़दा है। हब्स ज़दा का मतलब होता है जहाँ पर हवा का गुजर ना हो, रोशनी ना हो और सांस ना आ रहा हो, एक अजीब सी कराहिया ज़दा एक स्मेल कमरे में हो, उसको हब्स ज़दा कहते हैं। दिस रूम इज सफोकेटेड, तो ये भी मेरे पास एडजेक्टिव का सेंटेंस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर दोबारा एक नए मुलाकात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।